बड़ी खबर पर जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जमशेदपुर में नवविवाहिता की मौत हो गई है। टीएमएच में इलाज के दौरान नवविवाहिता की मौत हुई है। ससुर पर रेप कर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। ओडिशा के रायपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। और हमारे साथ आशीष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है? जी अलीम, आपने सही कहा कि ये उड़ीसा की नवविवाहिता है जिसे ससुर द्वारा दरिंदे ससुर द्वारा रेप कर उसे जिंदा जलाया गया था, जिसके बाद आनंद फानन में उसे गंभीर हालत में 2 दिन पहले टीएमएच में भर्ती कराया गया था। और जिसके बाद आज देर रात महिला नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि नवविवाहिता के परिवार का आरोप है कि उनके ससुर द्वारा कई बार उनके साथ रेप किया गया। 2 साल पहले शादी हुई थी और किसी न किसी बहाने से ससुर अपने पूरे परिवार को हैदराबाद भेज देता था और इस युवती से दुष्कर्म करता था जबरदस्ती और धमका कर इसके साथ गलत रेप करता था। कई बार रेप किया था और 2 दिन पहले इसे जिंदा जला दिया। जब ये बात किसी को बताई, इसके बाद इसने ससुर ने इसे जिंदा जला दिया और वहीं टीएमएच में इसे आनंद थाना में भर्ती कराया गया था। इसके बाद पीड़िता ने ससुर की जमकर पिटाई भी की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में संचालित मुर्गी पालन की योजनाओं को और बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर सहकारिता विभाग ने कई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इस तरह के कामों से जुड़े लोगों में काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके के रायडीह, बिशुनपुर और सदर प्रखंड के कई गांवों की महिलाएं मुर्गी पालन से सालों से जुड़ी हुई हैं। इससे न केवल इनका पलायन रुका है, बल्कि अब आसानी से ये अपने गांव घर में ही रहकर अच्छी कमाई कर अपने परिवार का लालन पालन कर रही हैं। लेकिन इन लोगों के सामने भी कई तरह की समस्या आ रही है, जिससे इन्हें मुर्गी पालन के क्षेत्र में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब ये खुलकर अपनी बात रख रही हैं। गांव में पहुंचे सहकारिता विभाग के पदाधिकारी विजय कुमार सिंह के सामने इन लोगों ने कई समस्या को रखा, जिसकी समाधान होने से इन्हें तो लाभ मिलेगा, साथ ही और भी परिवार इससे जुड़ पाएंगे। उसी से हम लोग पैसा कमाते हैं, मम्मी पापा काम करते हैं अच्छे से और मुर्गी पाल के ही बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उसी से हम लोग का काम थोड़ा बहुत चल जाता है। हम लोग का पंचायत के अंदर सीलम गांव में अभी भी 200 महिलाएं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई हैं और यहाँ सहकारिता विभाग के पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे महिलाओं को और अधिक से अधिक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराएं, ताकि ये लोग मुर्गी पालन करके आपका ये लोगों का जो आपका जीव को पालन करके अपना जीवन सुधार सके। इलाके में चल रहे मुर्गी पालन को और बेहतर बनाने के साथ ही इसके विस्तार को लेकर इलाके के दौरे पर आए सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार विजय कुमार सिंह ने इलाके में चल रहे कामों का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आधुनिक व्यवस्था से जोड़कर इनकी आय को बढ़ाने के साथ ही मुर्गी पालन के साथ अंडा उत्पादन को भी शुरू किया जा सकता है। गांव के लोगों के लिए अन्य काम करते हुए 3000 रुपया पर मंथ आ जाए, ये अचीवमेंट माना जाएगा गांव की इकोनॉमी के लिए और खासकर उस बेनिफिशियरी के लिए। और आपने यहाँ देखा अभी फीड का है, तो इस बार हम लोग, चूँकि फीड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था झारखंड में, तो फीडिंग के लिए हम लोगों ने 5 इस बजट में रखा है और 5 हम लोग 5 क्षेत्र बनाने जा रहे हैं, और ताकि जितने कम से कम हमारे सरकार की तरफ से दिए गए चूजे और फार्म के लिए उसकी आपूर्ति हो सके। गुमला के विभिन्न इलाकों में जिस तरह से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मुर्गी पालन काफी सार्थक साबित हो रहा है, उम्मीद है इससे और भी परिवार प्रेरित होकर मुर्गी पालन करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पलायन पर भी
काफी हद तक लगाम लगेगा। सुशील कुमार सिंह, ETV न्यूज, गुमला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज से 6 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। नेतन्याहू के इस अहम दौरे में भारत और इजरायल के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती का नया रंग देखने को मिलेगा। जब बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरे पर पहुंचेंगे। Israel Mr. Benjamin Netanyahu is visiting India from 14th to 19th January 2018, who includes a visit to Delhi, Agra, Ahmedabad and Mumbai. बेंजामिन नेतन्याहू का ये दौरा पीएम मोदी के इजरायल दौरे की अगली कड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम की दोस्ती की झलक पिछले साल पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर दिखी थी। उम्मीद की जा रही है कि नेतन्याहू के भारत दौरे से ये दोस्ती और मजबूत होगी। दोनों प्रधानमंत्री के गर्मजोशी भरे रिश्ते को दुनिया पहले भी देख चुकी है। अपने भारत दौरे से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं अपने अच्छे मित्र भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं, जहां की आबादी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू भारत का दौरा करने वाले इजरायल के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2003 में इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी को बेंजामिन नेतन्याहू का अहमदाबाद में स्वागत करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भी अहमदाबाद में स्वागत कर चुके हैं। नेतन्याहू 15 और 16 जनवरी को नई दिल्ली में आधिकारिक बैठक करेंगे। 18 जनवरी को नेतन्याहू मुंबई जाएंगे, जहां वो 2008 आतंकी हमले के शिकार यहूदी चबद हाउस का दौरा करेंगे। 19 जनवरी को नेतन्याहू वापस इजरायल रवाना होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भारत दौरे में भारत इजरायल के बीच रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौतों की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते होने की भी संभावना। पीएम मोदी के पिछले इजरायल दौरे की ही तरह बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे पर न सिर्फ भारत और इजरायल बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। संयुक्त राष्ट्र में भले ही भारत ने जेरूसलम के मुद्दे पर अमेरिका और इजरायल के समर्थन में वोट न डाला हो, लेकिन इसका असर भारत और इजरायल के संबंधों पर दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि अब भारत इजरायली पीएम के जोरदार स्वागत की तैयारी कर रहा है। कैमरामैन जगदीश के साथ शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज, नई दिल्ली। टर्की के ट्रेवजोन एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। 168 यात्रियों और क्रू मेंबर को लेकर पेगासस एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान टेक ऑफ करने वाला था कि ये रनवे से फिसल गया। विमान ने रफ्तार पकड़ ली थी, इस वजह से यात्रियों को जोरदार झटका लगा, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई। विमान रनवे से नीचे कैसे उतरा, इसकी जांच की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18bihar.com और झारखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। नमस्कार।